जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज है सैटरडे, आज शनिवार का दिन है और हम तीनों ने ही येलो पहना हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि आज बृहस्पतिवार है क्या। मैंने भी येलो पहना। वेलकम टू माय चैनल। और ये मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। मेरा मॉर्निंग का स्कूल है और 6:30 बजे स्कूल पहुंचना होता है और जिसकी वजह से 5:30 बजे ही मैं निकल जाती हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी और ब्रेकफास्ट भी बना लिया था मैंने, और मैं अपना बैग पैक करके और फिर थोड़ी देर में निकलने वाली थी। लेकिन उससे पहले जो है मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है उस टाइम के लिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ। तो जो टाइम बचा हुआ था उस समय मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी, क्योंकि अभी मेरे मैं जल्दी रेडी हो गई थी, जल्दी ब्रेकफास्ट भी बन गया था। तो जो उस दिन का करंट अफेयर था एक दिन पहले का, वो मैं देख रही थी। और मैं यहाँ पर जो करंट अफेयर ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ वो या तो कोई डेली करंट अफेयर हो या फिर वीकली करंट अफेयर हो, और वो मैं कोशिश करती हूँ कि वही देखती रहूँ। इससे क्या होता है कि मॉर्निंग में अगर आप करंट अफेयर देख लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ मैक्सिमम जो है वो आपका टारगेट पूरा हो गया है। अब जो है आपको उसमें फोकस करना है तो अदर सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर मैं जो है हिस्ट्री का देख रही थी, और फिर यहाँ भी मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड दोनों सो रहे थे। तो मैं जब जाती हूँ तो मेरा बेटा उठता नहीं है, मेरे जाने के बाद बेटा उठता है और हस्बैंड भी। तो फिर मैं इनके लिए लंच बनाकर और फिर मैं जा रही थी। अब जब ये उठेंगे तो लंच रेडी मिलेगा, फिर मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड रेडी कर देते हैं और स्कूल छोड़ने के लिए। और ये रोज़ का रूटीन है सुबह सुबह, और अच्छा लगता है कि चलो सुबह सुबह जो है सारा काम मेरा ख़त्म भी हो जाता है ब्रेकफास्ट तक 5:30 बजे तक, और उसके बाद फिर जो है स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, फिर 1 बजे तक वापस भी आ जाती हूँ। तो सुबह सुबह अब जो है सर्दियों का दिन आ गया है, तो अंधेरा ऐसा ही रहता है 5:30 बजे। फिर भी अभी तो बहुत उजाला है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं तो बिल्कुल जो है 5:30 बजे एकदम रात रहती है। उस समय का भी व्लॉग मैं डालूँगी, तब आप देखिएगा कि कैसे हम लोग एकदम लगता है कि रात में ही स्कूल जा रहे हैं। और ये मैं पहुंच गई थी अपने स्कूल। मेरा ये स्कूल का कैंपस है, बहुत बड़ा जो है इसका कैंपस है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल जो वहाँ का मेरे ब्लॉक का जो है ये मॉडल स्कूल है। और फिर मैं वहाँ जाकर भी न्यूज़पेपर उस दिन का पढ़ रही थी। मेरा ये डेली का रूटीन रहता है कि मैं डेली जो है न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ। फिर जो है हमारा टाइम था, तो बच्चों के एग्ज़ाम हुए थे, तो उनके पेपर चेक करके फाइनल सबमिट करके मार्क्स चढ़ाने थे। तो वो उसका लास्ट जो है मैं कर रही थी। सारे पेपर चेक हो गए थे, 1-2 बच गए थे, और फिर आज मार्क्स चढ़ा के मैं दे देती, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो अपडेट करने होते हैं। और देखिए कितने सारे बंडल रखे हुए हैं पीछे कॉपियों के, क्योंकि हाफ ईयरली के एग्ज़ाम हुए थे और सारी कॉपियाँ जो हैं लगातार एकदम युद्ध स्तर पर चेक हो रही थी। उसके मार्क्स जो है वो चढ़ाने थे बच्चों के प्रोफाइल पर, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये सारा मेहनत कर रहे थे। उसके बाद ये मैं वापस आ गई अपने घर, और आते समय जहाँ मैं जाती हूँ ना, तो रास्ते का व्यू बहुत अच्छा लगता है। मतलब पेड़ हरे भरे, हरियाली है, पेड़ है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह मैं गई थी इलेक्शन ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे गई थी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी यहाँ पर सिस्टर के यहाँ। तो पहले आप लोग देख के आइए कि इलेक्शन ट्रेनिंग का थोड़ा सा वीडियो शूट किया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ का व्लॉग दिखाती हूँ आपको। लेकिन पहले जो है आप इलेक्शन का थोड़ा सा शूट किया है, वो देख कर आइए। और ये अगले दिन का है। उस दिन मैं कुछ घर जाके शूट नहीं कर पाई, और अगले दिन मेरा इलेक्शन जो है ट्रेनिंग ड्यूटी थी, और तो मैं जा रही थी। मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, मेरा बेटा भी घर पे ही था, उनकी छुट्टी थी, तो यही मुझे छोड़ने जा रहे थे। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब कहीं जाते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए तो मेरे हस्बैंड छोड़ने जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो कितना अच्छा लग रहा है, वरना सारा काम तो खुद ही करना पड़ता है। तो ये मुझे वहीं छोड़ने जा रहे थे, और वहाँ पे वेट करते जब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं होती। और बेटे को हम लोग अपनी बहन के यहाँ छोड़ दिए थे। और अगर तक अब ये देखिए, यहाँ का पायलट बाबा है सासाराम का, काफ़ी फेमस मंदिर है। आप लोग जब भी आइएगा तो यहाँ घूमिएगा ज़रूर। और ये ट्रेनिंग हमारी शुरू हो गई थी एकदम प्रॉपर टाइम पे। अब सब कुछ बताया गया, काफ़ी डिटेल में बताया गया कि इलेक्शन हमें कैसे कराना है। और बस एक ही चीज़ मंत्र दी गई हमें, जो मुझे समझ में आया है, कि इलेक्शन ड्यूटी जो है वो आपकी ड्यूटी P1, P2 या PO के लिए बांटी हुई नहीं है। वो एक टीम वर्क है, यानी कि PO को नहीं आ रहा है तो P2 को वो काम कर लेना है। मतलब इसमें बांटा हुआ नहीं है। आप जब टीम के साथ काम करेंगे एक यूनिट समझ के, तो इलेक्शन का जो कार्य होगा वो मतलब कहीं भी ड्यूटी होगी बहुत ईजिली हो जाएगा। तो फिर
यही है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फिर हमारी हो गई थी छुट्टी और मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे थे, तो मैं जा रही थी। और ये डीएवी का कैंपस था, वहाँ पर डीएवी में ही जो है ट्रेनिंग कराई जाती है इलेक्शन ड्यूटी की। देखिए कितने लोग आए, सारे के सारे टीचर थे। तो इलेक्शन ड्यूटी हो गई और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी सिस्टर के यहाँ। और ये देखिए, ये यहाँ पर मेरे स्वागत की तैयारी कर रही है, खाना बना रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज है सैटरडे, आज शनिवार का दिन है और हम तीनों ने ही येलो पहना हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि आज बृहस्पतिवार है क्या। मैंने भी येलो पहना है, इसने भी येलो पहना है और इसने भी येलो पहना है। तो ऐसा लग रहा था कि आज बृहस्पतिवार है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आज बृहस्पतिवार नहीं है। आज जो है आज शनिवार है और कल है संडे। तो आज मैं इन लोगों के यहाँ खाना खाऊंगी और उसके बाद कल इन लोगों को फिर बुलाऊंगी, लालच दूंगी कि कल मेरे यहाँ आ जाना तुम लोग खाना खाने। बिना लालच के ये लोग हिलते नहीं है अपने घर से। और ये देखिए बेसन की सब्जी बन रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो है बेसन की सब्जी बन रही है। लेकिन ये मैंने बेसन की सब्जी में लहसुन, ये तो मैंने नॉनवेज में देखा था, लेकिन और मुझे देख के ऐसा लग रहा है, मुंह से पानी आ रहा है कि सब्जी जो है बहुत टेस्टी लगने वाली है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि सब्जी कैसी बनेगी? और ये बेसन यहाँ पर इस तरह से किया गया है। और बताइए, इससे पूछूं आपकी इलेक्शन ट्रेनिंग कब है मैडम? 14 को है। और कैसा लग रहा है इलेक्शन आपने पहले से कराया है कि नहीं कराया? क्या यूं मतलब इलेक्शन करा चुकी हैं एक बार ये, और इस बार भी ये चाहती है कि इनकी इलेक्शन ड्यूटी लगे। तो चलिए, पटाखे जो हैं दिवाली के बच्चों को पसंद आते हैं ज़्यादा, तो बच्चों से पूछते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो लोग पटाखे लेंगे इस बार। और ये देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ, ये लोग खेल रहे हैं लूडो। क्या खेल रहे हो तुम लोग? ये बताओ, दिवाली में कौन कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट और रॉकेट गंजर। ये क्या होता है? अरे आसमान में नहीं फूटता है, स्काई शॉट। ओह बेटा, ये तो मैंने कभी नहीं फोड़े हैं, शादी में ही फोड़ते देखा है। और तुमको अभी कौन सा पटाखा चाहिए? तुम तो इस बार अपने पापा से पटाखे खरीदोगे। हाँ। और इसको काट लिया था कुत्ता, कहाँ काटा था अभी? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे जो है ना कुत्ता काट लिया था। इसलिए आपके घर में अगर बच्चे हैं और कुत्ते हैं तो बिल्कुल कुत्तों से सावधान रहिए, बच्चों को कुत्तों के पास जाने नहीं दीजिए। इंजेक्शन लगे हैं कुत्ते के, इसको कुत्ते काटने के। कितने इंजेक्शन लगे अभी? 3 इंजेक्शन लग चुके हैं इसको। और जो है सबसे बड़ी बात ये है कि इसको पहली बार कुत्ता नहीं काटा, एक बार और इसको कुत्ता कहाँ पर, एक बार जो पहले इसको यहाँ पे कुत्ता काट चुका था और ये इस बार पैर में काटा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पहला कुत्ता ही ने काटा था, तो दूसरे कुत्ते ने पहचान लिया कि इसको काट चुका है तो दोबारा काटे। तो इसलिए जो है अपने बच्चों को बिल्कुल जो कुत्ते हैं, चाहे वो घर के हों या बाहर के हों, उन कुत्तों से दूर रखिए। उनके नाखून भी लग जा रहे हैं, तो जो रेबीज हो जा रही है, तो ऐसा अभी न्यूज़ में बहुत आ रहा था, कुत्तों के नाखून लग जाने से बीमारी हो गई या काटने से। तो प्लीज़ आप लोग जो है आपके घर में कुत्ते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद उसको मतलब इंजेक्शन लगा हुआ है, फिर भी आप उनसे अपने बच्चों से दूर रखिए, आप खुद से भी दूर रहिए, काफ़ी दूर रहना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है बताइएगा। अच्छा कंचन, तो ये सब्जी को क्या बोला जाता है? इसको बेसन टिक्का बोलते हैं। ये मेरी दादी गांव में बनाती है, ज़्यादातर गांव में बनाने को मिलेगा, शहर में लोग बहुत कम जानते हैं। तो ये जो है रेसिपी, ये गांव की रेसिपी है स्पेशली। और जो कंचन की दादी यानी मेरी सास जो है वो बनाती थी इसको बेसन टिक्का। और मुझे देखकर जो है मैं पहली बार खा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी गई हूँ तो सासू माँ से मैंने खाई नहीं हूँ। मुझे बनाना पड़ता है, बहू का फर्ज बनाना करना पड़ता है। तो जो है ये पहली बार देखी और मैं दिखाऊंगी कि कैसा बन रहा है, क्योंकि देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनने वाला है ये।